प्यारे बच्चों, मैं हूं संजीव कुमार, दुर्गापुरी चौक सादरा पे मेरा कोचिंग सेंटर DSLKS कोचिंग सेंटर के नाम से, और मेरा मोबाइल नंबर है 9897516458। तो दोस्तों, जिस वैकेंसी का बच्चे इंतज़ार करते हैं, बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, 4 से 5 साल इंतज़ार करते हुए हो जाता है, वो शुभ घड़ी आ गई है। क्योंकि मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जिसको वाकई में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान शान, उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान शान कहा जाने वाला सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर वैकेंसी आई है लगभग 4500। और मेरा आप लोगों से वादा है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोचिंग सेंटर में चलाता हूं और मेहनत करता हूं बच्चों के साथ में पढ़ा के, मेरा आपसे वादा है कि इस वैकेंसी में मैं अपने यहाँ से कम 100 बच्चों का सिलेक्शन कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इसके थोड़ा जानकारी आप देख लो कि ये कब से फार्म भरे जा रहे हैं, कब क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं, अभी वैकेंसी आई है 12 अगस्त को, ये वैकेंसी आई है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, आपको पता है कि सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया सैलरी है, लगभग 40-42 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो गए, मतलब जो है बड़ी तेज़ी से इसकी सैलरी है। और वैकेंसी की अगर इसमें बात करें हम, अलग अलग जनरल के लिए 1705 वैकेंसी हैं, AWS के लिए 422 हैं, OBC के लिए हमारी जो है OBC के लिए कितनी है 1133, अनुसूचित जाति के लिए 890 और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए हमारी वैकेंसी है 82। तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि किसकी कितनी है, अभी आपको क्या करना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपनी तैयारी पे। यानी कि आपको देखना नहीं है कि आप जनरल में हो, OBC में हो, SC में हो, या अदर स्टेट में हो, या उत्तर प्रदेश के निवासी हो। अभी आपको अपना फोकस बढ़ाना है अपनी तैयारी पे, अपनी जो है ज़बरदस्त नंबर 1 तैयारी आपको करनी है। और अगली अगर हम बात करते हैं, साथ में जो है आपको इसमें प्लाटून कमांडर भी मिलेंगे। प्लाटून कमांडर का मतलब होता है PSC का सब इंस्पेक्टर। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है सिविल पुलिस में, ऐसे ही यहाँ पे जो है प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है, PSC के लिए होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कब से करना है, तो 12 तारीख से यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 11 तारीख 9वें महीने तक यहाँ ऑनलाइन चलेगा। ठीक है। अगर शुल्क जमा करने की बात करूँ तो 12/8 तक होगा, 12/8 से शुरू हो गए 11/9, यानी कि उसी दिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा, लास्ट डेट होगी उस दिन 11/9 में, उसी दिन यहाँ से क्या होगा, आवेदन शुल्क भी जमा होगा। अगर मैं इसके योग्यता की बात करूं, योग्यता इसमें क्या है, तो योग्यता की अगर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में जो है भारत सरकार के किसी भी कानून द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय हो, भारत सरकार का, भारत सरकार के कानून द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित हो, उसमें बच्चे का क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही यहाँ स्टूडेंट पात्र होगा जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी छूट हैं, जैसे कि
सेना में जिसने जो है 2 साल की सेवा पूरी कर ली हो, 20 सर्टिफिकेट हो, कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो। अगर एज की हम बात करें तो एज कम से कम मिनिमम यहाँ 21 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर यहाँ एज होनी चाहिए, कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 21 ईयर। इससे कम नहीं चलेगा। कोई बच्चा अगर 21 वर्ष का नहीं है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 28 साल। और वो जो आयु का जो इसको मापदंड रहेगा वो होना चाहिए 1/7 को, यानी कि 1 जुलाई 2004 को माना जाएगा वो। आयु में जो इसमें छूट है, ओबीसी के लिए छूट है इसमें 3 वर्ष की, और SC ST के लिए छूट है इसमें 5 साल की। 3 वर्ष की ओबीसी के लिए है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सिलेबस। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम। एग्जाम में यहाँ क्या करना है? आपको जो है एक दिन एग्जाम होगा, एक ही दिन में एग्जाम होगा, और एक ही पेपर होगा। एक पेपर के इसमें 4 पार्ट होंगे। चारों पार्ट में 40-40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 के 40 क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन क्या होगा? एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा इसमें। तो यानी कि 100 नंबर का 100 अंक उसमें आएंगे। एक पार्ट के 100 अंक। इसमें अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहले सेक्शन में आपकी आएगी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में यही आपका आएगा जो ग्रामर आपकी होती है, जैसे आपका विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, तदसव, तदगम, तत्सव, तद्भव और उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे इसके अंदर आते हैं। बहुत आसान है। साथ में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आ जाएगा इसमें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब आ जाएगा। पॉलिटिकल आ गया इसमें मूल विधि, यानी कि आपको इसमें कानून की जानकारी भी होनी चाहिए। कानून से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी, जैसे घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार, और आपका जो है मतलब IPC, CRPC, ये सब जो है आपके जितने भी कानून के एक्ट है इसमें सब कुछ, पर्यावरण संरक्षण कानून, ये सब जितने भी एक्ट बने हुए हैं, SC ST एक्ट, ये सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद में आपको जो है तार्किक मानसिक योग्यता, संख्यात्मक, यानी कि आपके जो मैथ होगा, और मैथ के बाद में रीजनिंग भी यहाँ एक अच्छे तरीके का रीजनिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा इसको बेसिक से रीजनिंग को क्या करेंगे हम, रीजनिंग को हम बेसिक से करेंगे। तो ये आपका, और इसमें माइंड से हटा दो कि कोई जनरल में, SC में, ST में कोई भी हो, इसमें आपको कम से कम 340 नंबर तो लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं? 400 में से किसी भी कैटेगरी से आप हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस कैटेगरी से, आपको एक वैकेंसी नहीं लेना है। एक वैकेंसी लेने का मतलब 340 नंबर, 8 चौक 32, 85% नंबर लेके आना है। कितना लेके आना है? 85%। मैं इस कोचिंग से 100 बच्चों का सिलेक्शन कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और सबके नंबर 85% आएंगे। उसके लिए हमने तैयारी अपनी शुरू कर दी है, ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच के लिए हम 10 घंटे की स्टडी करा रहे हैं। 10 घंटे पढ़ाई कोचिंग के अंदर, 10 घंटे पढ़ाई, टेस्ट पेपर रिवीजन, टेस्ट पेपर, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी तैयारी कराने जा रहे हैं। तो रेडी हो जाओ प्यारे बच्चों। अगर हम इसमें बात करते हैं लंबाई की, अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 168 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर?
168 सेंटीमीटर यहाँ आपकी लंबाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और लड़कियों के लिए कितनी है ये? अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी है? यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा अनुसूचित जाति, एससी बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा एसटी। एसटी के लिए है आपकी 160 सेंटीमीटर। कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। किसके लिए है ये आपकी एसटी के लिए है, एसटी के लिए। और चेस्ट है आपकी, जो अगर आपकी जो चेस्ट होगी वो 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में यानी कि 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव करना है। 84 सेंटीमीटर है फुलाने के बाद में। और वहीं अगर मैं एसटी की बात करूँ, अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूँ, अनुसूचित जनजाति के लिए यही 77 है बिना फुलाए, और 82 है यानी कि 5 सेंटीमीटर इनको भी फुलाना है। मैं यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ पुरुषों की, यानी कि लड़कों की मैं बात करूँ, तो लड़कों को वजन में कोई वजन उनका नहीं होगा, कोई वजन चेक नहीं होगा उनमें, चाहे कितना वजन हो, कम ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन लड़कियों की अगर हम बात करें तो महिलाओं में न्यूनतम कम से कम 40 केजी वजन होना अनिवार्य है। जिस लड़की में 40 केजी से कम होगा वो बाहर कर दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान कर लेना लड़की लोग। क्या करना है लड़की लोगों को? ध्यान देना है 40 केजी से कम वजन नहीं रखना है, कम से कम 40 केजी रखना है। तो यही जानकारी थी प्यारे बच्चों। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, इस कोचिंग से 100 बच्चों का सिलेक्शन मुझे कराना है। उसके लिए हमने 10 घंटे का बैच हमने बनाया है। पूरे दिन यहाँ यूपीएसआई का बैच चलने वाला है और तैयारी ज़बरदस्त है। बस आपको ध्यान देना है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है, और पहुँचने के बाद आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हो। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, इस कोचिंग में आइए। हमारी कोचिंग है DSLKS दुर्गापुरी चौक सादरा में, और मोबाइल नंबर मैंने अपना बता दिया है आपको। मोबाइल नंबर है हमारा 9897516458। और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, इसका एग्ज़ाम लगभग इसका एग्ज़ाम इसी साल 2025 में दिसंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों।